नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके का जो है वो ट्रेडिंग सिनेरियो रहा था। तो अगर हमने निफ्टी में बात करते हैं, तो निफ्टी में जिस तरह का हमने सिनेरियो डिस्कस किया था, वो सिनेरियो जो हमें देखने को मिला। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में अगर गैप अप होता है और इस वाले जो क्लोजिंग है इसके आसपास का जो है लो बनाता है, तो हम लोग जो है कॉल पोजीशन में ट्राई कर सकते हैं। कॉल पोजीशन में हमें एक अच्छा सा टारगेट जो है वो देखने को मिला। अगर हम लोग बात करते हैं यही कि बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो रहा। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में क्या किया था कि मार्केट जो है वो ओपन होने के बाद ही मार्केट जो है वो क्या हुआ, फॉल करना शुरू कर दिया था। और फॉल करते हुए हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक जो है कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे अनटिल मार्केट या तो इसको नीचे निकलना शुरू करे या फिर इसके नीचे निकलना शुरू करे। और अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो यहाँ पे हम लोग कॉल जो है वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है ये प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला। और उसके बाद से फिर से मार्केट जब यहाँ से रिजेक्शन लिया तो हम लोग से क्या कर सकते, पुट जो है वो ट्राई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों ने किया होगा या नहीं किया होगा ये जो है वो नहीं पता। लेकिन जो हम लोगों ने एंट्री लिया था वो जो है यहाँ पे जो है वो एक पुट पोजीशन बनाया था। और ये किस लिए बनाया था, क्योंकि यहाँ पे जो हमने देखने को मिला कि निफ्टी जो था, निफ्टी क्या कर रहा था, अपने आप को जो है वो नीचे की तरफ लेके आ रहा था, होल्ड कर रहा था। और यहाँ से जब होल्ड कर रहा था, बैंक निफ्टी देखो क्या कर रहा था, फॉल कर रहा था। अब जब फॉल कर रहा था तो ऐसे फॉलिंग सिनेरियो में जो ये वाला रिट्रेस लिया था ना, यहाँ पे ये वाला जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, ये वाला, तो इस ग्रीन कैंडल के आसपास जो हमने क्या किया था, यहाँ पे एंट्री बनाया था। हालांकि प्रॉफिट जो है बहुत ही बड़ा जो है आपको नहीं देखने को मिला होगा, ना ही जो हमें बड़ा सा मिला। और जो अपना पोजीशन था वो जो हमने इस वाले जो ग्रीन कैंडल है इस पे जो है वो कट कर दिया था, जो कि प्रॉफिट बहुत ही मुश्किल से जो एंट्री रेट था उसी के आसपास जो है प्रॉफिट मिला। लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन बना था ना, इस वाले ये आसपास जो ये रेड कैंडल रिट्रेस लिया, इस यहाँ पे जो कैंडल बना था, यहाँ पे जो है ये अपना पोजीशन बना था, जो कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ पे जो है कुछ प्रॉफिट हमें बैंक निफ्टी में जरूर मिला था, लेकिन निफ्टी जो है वो अच्छा प्रॉफिट आज दिया था, जो कि आप यहाँ पे ये वाला टारगेट जो है देख सकते हो। उसके बाद से जो सेकंड हाफ था उसमें हमने ट्रेड नहीं किया था। अब हम बात करते हैं कि आगे जो है किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेली चार्ट पे, कि डेली चार्ट पे हमने पहले क्या डिस्कस किया था और अभी क्या चल रहा है, इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेली चार्ट पे आप लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था कि अगर निफ्टी यहाँ से जो है ब्रेकआउट दिया है ये वाला रीजन से, तो अगर अप साइड में निकलता है तो अप साइड में क्या करेगा, मार्केट जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है और सीधा इस वाले लेवल के आसपास आ सकता है, जो कि आया नहीं। मार्केट ने जो है क्या किया, बीच में रिजेक्शन दे दिया। और रिजेक्शन देखो तो कहाँ पे, देखो जो ये वाला रेड ग्रीन कैंडल था ना, इस ग्रीन कैंडल के हाई के आसपास जाके जो लो के आसपास देखोगे तो जहाँ पे क्लोजिंग इन ओपन होगा पिछले थे उसी एरिया के आसपास जो है जाके क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन जो है वो फेस कर लिया। और उसके बाद से मार्केट जो है यहाँ से फॉल करते हुए फिर जहाँ ओपन हुआ था उसी लेवल के पास आ गया। तो अब देखो, अगर मार्केट में ओपन अगर ऊपर ही जाना है तो यहाँ पे क्या चांसेस बना सकता है कि ये हो सकता है रिट्रेस हो। तो कल के सिनेरियो में क्या हो सकता है, मार्केट गैप अप ले ले और गैप अप के बाद जो है मार्केट यहाँ तक जो है वो आने के चांसेस बना सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। या फिर अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, नीचे आएगा, तो जो रेड कैंडल का लो है इस कैंडल के पास जो है वो आने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी में एक बार देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखो तो आपको देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, कि यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था। और जब रिजेक्शन फेस किया था हमने बोला था कि यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, या तो अगर अप निकलेगा तो यहाँ पे गैप अप लेकर ओपनिंग निकलेगा तो क्या करेगा, अप बहुत ही लंबा जाएगा। या फिर अगर फॉल करता है तो फॉल जो है वो इसके आसपास आएगा, लेकिन उससे नीचे जो है मार्केट ने लो लगाया। हालांकि क्लोजिंग जो है देखोगे तो उसी लेवल के आसपास दिया था। अब मार्केट में क्या कर सकता है, तो अब मार्केट में देखो बैंक निफ्टी में ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि पिछला जो 2 दिन का कैंडल था ना, प्रीवियस कैंडल, वो दोनों कैंडल को क्या किया है, बेयरिश इनगल्फ कर दिया है। अब जब बेयरिश इनगल्फिंग हो जाता है तो आपको पता है कि मार्केट में क्या कर सकता है कि डाउनवर्ड चांसेस बन सकता है। लेकिन मार्केट अभी क्या कर रहा है देखोगे तो आपको जो है देखने को मिल सकता है कि मार्केट में एक तरीके से जो है वो रिकवरी जो है वो आ रहा था। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो डेली चार्ट में जो है एक बहुत ही कमाल की चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी, उसको जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप देखो, अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन में आप देखोगे ना कि यहाँ पे चलो एक ट्रेंड लाइन जो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आप देखोगे कि इस ट्रेंड लाइन में मार्केट क्या किया है कि मार्केट जो है वो आपको बिल्कुल जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने की जो है कोशिश किया है। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ट्रेंड लाइन को जो है ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दिया। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से जो है वो आपको एक रिजेक्शन जो है वो फेस कर सकता है, या फिर ऐसा कर सकता है कि मार्केट रिजेक्शन फेस करे और फिर जो है वो अप करके जो है वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकले। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है कि यहाँ पे जो है वो आए और फिर से यहाँ पे एक कैंडल बनाए और उसके बाद से जो है ऊपर निकले, या फिर यहाँ से जो है मार्केट डायरेक्ट जो है वो नीचे आ सकता है। ये सिनेरियो जो है आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है आप इस पे आप जो है वो फिबोनाची पे जो है वो ट्राई कर सकते हो। फिबोनाची में जो आपको दिखाई दे देगा कि कौन सा जो है वो आपको सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
तो ऐसे सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि मार्केट में देखो हाईली चांसेस तो यही है कि मार्केट अगर ऊपर निकल रहा है तो ऊपर निकल जाए, उसके लिए जो है ज़्यादातर चांसेस है कि इसको जो है ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अगर नहीं देता है तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, और अगर नीचे ही रहेगा तो देखो पहले ये लो बनाया था, फिर ये लो बनाया था, तो अब चांसेस होता है कि इससे भी ज़्यादा नीचे लो बना सकता है डेली चार्ट पे। ये हम लोग जो है वो डिस्कशन अभी कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं 5 मिनट में जो है किस तरीके से ट्रेंड जो है वो आपको ट्यूसडे के दिन जो है करना है, उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में जो है वो 2 सिनेरियो है कि पहला सिनेरियो क्या है कि मार्केट जहाँ पे अभी रुका हुआ है इस सिनेरियो के आसपास है। देखो इस सिनेरियो पे देखो आप देख सकते हो कितना बढ़िया जो है वो आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे जो है पहले क्या था, एक जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और उसी एरिया पे अब जो है मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इसी एरिया के आसपास ओपन होकर मार्केट अप निकलता है तो ऑफकोर्स हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कॉल लेंगे, और इसके सपोर्ट के जस्ट नीचे यहाँ पे जो हम लोग अपना एसएल रख देंगे, और ये सिनेरियो जो हमारा एसएल के लिए जो है वो बना रहेगा। और अगर मार्केट इसको जो है ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करता है तो हम लोग पुट में बैठ जाएंगे, क्वांटिटी पुट में जो है वो हाफ कर लेंगे, और ऐसे जो हम लोग इस रेंज के जो है ऊपर रख लेंगे। इस सिनेरियो जो है आपको यहाँ पे देख के चलना है। सिंपल सा जो है वो सिनेरियो है। अब अगर मार्केट में गैप अप हो जाता है, गैप अप इस लेवल के आसपास हो जाता है या इससे ऊपर हो जाता है, अगर इस लेवल के आसपास हो जाता है या फिर इससे ऊपर हो जाता है तो ऊपर के लेवल पे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा गैप अप नहीं रहेगा, चांसेस नहीं रहेगा। तो अगर ऐसा करता है कि मार्केट इस लेवल के आसपास जो क्या करता है, एक सपोर्ट जोन बनाता है, सपोर्ट लेता है, हम लोग कॉल में बैठ सकते हैं। टारगेट जो हमने प्रीवियस डे डिसाइड किया था वो वाला टारगेट हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, और मार्केट यहाँ से फॉल होने लगता है तो हम लोग वेट करेंगे मार्केट सपोर्ट कहाँ करता है। इस लेवल के आसपास सपोर्ट करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो हम लोग जो है वो जाना देंगे अंटिल मार्केट सपोर्ट लेता है और एक जो है वो आपको डिप लगाएगा। तो वैसे सिनेरियो पर हम लोग जो है कॉल ले सकते हैं, और उसके बाद से जो है हम लोग पुट ट्राई कर सकते हैं, इसी का ध्यान रखना है। और अगर मार्केट में जो है गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन सिनेरियो में जो है हमारे पास एक अच्छा सिचुएशन ऐसा बन जाएगा कि मार्केट अगर गैप डाउन इस लेवल के आसपास कर देता है तो अब आके जो है यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा, हम लोग पुट में बैठ सकते हैं। और वैसे सिनेरियो में टारगेट जो है वो जो प्रीवियस डे का कल का जो ये ओपनिंग लेवल जो जोन था ना, इस जोरिया के आसपास जो हमें टारगेट मिल सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कहाँ पे, निफ्टी में। बैंक निफ्टी की हम लोग बात करते हैं 5 मिनट में। तो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी में जो है वो कैसा सिनेरियो बनाया है। तो आप देख सकते हो जो प्रीवियस डे का ओपनिंग था उसके भी नीचे जो है मार्केट आ गया है ऐसे सिनेरियो में। तो अब ऐसे सिनेरियो में कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव हो गया है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको जो है क्या दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव नज़र आ रहा है। चलिए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं। तो अब देखो मार्केट में अगर क्या करता है कि मार्केट में अगर जो है फ्लैट ओपनिंग लेता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद जो है क्या करता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और यहाँ से रिजेक्शन फिक्स करता है तो हम लोग पुट में बैठ सकते हैं और पुट का जो है ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन कॉल में बैठने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट इस वाले जोन के जो है ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। सबसे पहले 41,000 से ऊपर जाएगा तभी हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉल में जो है वो ट्रेड बना सकते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस टिप बोला भी था कि 41,000 के आसपास अगर रिजेक्शन लेता है मार्केट तो वैसे सिनेरियो में हमें 200 का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि 200 का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। तो इस चीज़ का जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैसा सिनेरियो जो है मार्केट में बन रहा है। अब अगर मार्केट में जो है डायरेक्ट जो है वो क्या करता है कि यहीं पे ओपन हो जाता है फ्लैट और नीचे निकलना शुरू करता है तो हम लोग जो है वो पुट में बैठ सकते हैं और टारगेट जो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं 200 का, कि 600 या फिर आप 40,500 के आसपास का जो है टारगेट आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि उतना जो है हमें टारगेट मिल जाना चाहिए मार्केट में। ज़रूरी नहीं है कि मिले, लेकिन मिल जाना चाहिए। अगर मार्केट में गैप अप हो जाता है, गैप अप स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो जाता है, तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके कॉल बनाना शुरू करता है, पोजीशन अप जाना शुरू करता है, तो जब तक जो ये वाला एरिया है ना इसको ऊपर अप नहीं निकलता तब तक हम लोग कॉल की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। और ये जो है कितना रहेगा कि आपको जो है 41,054 के आसपास का एरिया है, तो अगर इससे ऊपर निकल जाता है तभी हम लोग जो है कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कि कहने का मतलब है कि अगर 41,000 से ऊपर सर्वाइव कर जाता है तभी लेंगे, 41,000 से नीचे अगर जो है वो रिजेक्शन फेस करता है हम लोग पुट में बैठ जाएंगे। और अगर मार्केट में गैप डाउन हो जाता है इधर कहीं 200 पॉइंट नीचे, तो गैप डाउन के सिनेरियो में मार्केट जो है वो इस एरिया के पास जो है वो आगे रिजेक्शन फेस करना शुरू करेगा 800 के आसपास के, यहाँ से रिजेक्शन फेस करना शुरू करेगा तो हम पुट में बैठ जाएंगे। और मार्केट अगर नीचे 600 के आसपास जाकर सपोर्ट लेगा तो हम लोग जो है वो छोटा सा कॉल में बैठेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा उस सिनेरियो में निगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, यहाँ पे आपको जो है सारी अपडेट मिल जाते हैं। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।